गुजरात की साबरमती जेल में आतंकी से भिड़े कैदी, इतना मारा कि आंख फोड़ दी गई। गुजरात की साबरमती जेल में कैदियों ने उस आतंकी को पीट कर अधमरा कर दिया जिसने बड़े स्तर पर एक जहरीला रसायन तैयार किया था ताकि मास मर्डर वो कर सके, बायोलॉजिकल वॉर वो छेड़ सके। इन कैदियों ने आतंकी को इतना मारा कि उसकी एक आंख फोड़ दी गई और उसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। कैदियों ने उस आतंकी को पीट कर अधमरा कर दिया जिसने बड़े स्तर पर आम जनता को मारने की साजिश रची थी। जेल में कैदियों में आपस में मारपीट होना आम बात है, लेकिन इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे कैदियों ने मिलकर उस एक आतंकी को जान से मारने की कोशिश की जिसने देश में जिहादी मानसिकता को अंजाम देने की साजिश रची थी। हमले का शिकार बने मुख्य आरोपी का पूरा नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जिलानी है, जिसकी उम्र 40 साल है। इसे डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद या संक्षेप में डॉक्टर अहमद सईद के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है और एक डॉक्टर के रूप में काम करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ISKP नामक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, जो अफगानिस्तान और आसपास सक्रिय एक खतरनाक गुट है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ISKP ने पिछले कुछ सालों में भारत में कई साजिशें रची हैं, जैसे दिल्ली में विस्फोट की योजना। इतना ही नहीं, जिलानी पर देश में जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। ये लंबे समय से रडार पर था और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इसे महीनों की निगरानी के बाद गिरफ्तार किया और बाद में इसे साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल में आतंकी डॉक्टर के साथ मारपीट। घटना साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में 18 नवंबर 2025 दोपहर के आसपास घटी। जेल में ट्रांसफर होने के ठीक एक दिन बाद यह हमला हुआ, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बैरक में कैदियों के बीच छोटी मोटी बहस हुई। एक कैदी से जिलानी का झगड़ा हो गया, जो बातचीत से आगे बढ़ गया। अचानक 3 कैदियों ने मिलकर जिलानी पर हमला बोल दिया। उन्होंने मुक्कों से उसकी आंखों और नाक पर प्रहार किए। हमला इतना हिंसक था कि जिलानी के चेहरे पर गंभीर चोटें आ गईं। मुख्य हमलावर नीलेश शर्मा बताया जा रहा है, जो चोरी के मामले में जेल में बंद है। इस लड़ाई के पीछे का कारण निजी ही था या फिर वो गुस्सा, जिसका कारण था बड़े स्तर पर नरसंहार करने वाला जहर बनाना, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन रिसिन नाम का ये केमिकल बेहद खतरनाक था। पुलिस का कहना है कि मोहिउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिसिन नाम का एक ऐसा जहरीला केमिकल तैयार किया था जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक था। बड़े पैमाने पर नरसंहार की तैयारी थी। अगर खाने पीने में इसे मिला दिया जाता या फिर सूंघने मात्र से ही बड़े स्तर पर लोगों की मौत हो सकती थी। रिसिन क्या है? रिसिन एक प्राकृतिक लेकिन घातक प्रोटीन है। ये अरंडी के पौधे के बीजों से निकाला जाता है। ये सफेद बारीक पाउडर के रूप में होता है, बिना गंध या स्वाद के। ये निगलने, सांस के रास्ते या इंजेक्शन से घुसने पर मौत का कारण बन जाता है। रिसिन हवा में छिड़काव, पानी या खाने में मिलाने से तबाही मचा सकता है। संयुक्त राष्ट्र इसे जैविक हथियारों की सूची में रखता है। कैसे रची गई ये साजिश? आरोपी कास्ट सीड्स खरीद रहे थे, इंटरनेट पर रिसिन निकालने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे थे। उनका प्लान था आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल करना, प्रमुख लोगों को निशाना बनाना या सार्वजनिक स्थानों पर फैलाना। ISKP के निर्देश पर ये फंड जुटा रहे थे ताकि भारत में जिहाद को अंजाम दे। ATS को खुफिया इनपुट मिला था, इसके बाद गिरफ्तारी हुई। ये साजिश दिल्ली विस्फोट जैसी घटनाओं से जुड़ी बताई जा रही है।
खैर, खतरनाक साजिश रचने वालों के साथ जेल की सलाखों के पीछे क्या हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन इस खबर के आने के तुरंत बाद जेल की सुरक्षा को एकाएक बढ़ा दिया गया। आतंकी के साथ हुई मारपीट के बाद से ही जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही मामले की जांच तेज कर दी गई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कैदियों ने आतंकी पर हमला किया क्यों। उधर आतंकी का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात पुलिस ने जितनी तत्परता से इस वारदात को सुलझाया, उसे लेकर हर कोई गुजरात एटीएस की तारीफ कर रहा है। गुजरात पुलिस की तरफ से इस मामले पर जानकारी दी गई। આજે સવારે 7 વાગે જ્યારે જેલની અંદર હાઈ સિક્યુરિટી ઝોન જે છે તેમાંથી એક જે ફરિયાદી છે અહેમદ મોઇનુદ્દીન અબ્દુલ જીલાની કરીને તેની સાથે 3 જેટલા જે કાચા કામના કેદીઓ છે, જેમાં 2 મર્ડરના આરોપી છે અને એક સાબરમતી પોક્સો ગુનાનો આરોપી છે, તેઓની સાથે મારપીટ થયેલાનું અમારી સામે એક ફરિયાદ આવેલી છે। ફરિયાદ અમને સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી જે વર્ધી લખાવી છે એના આધારે અમે ફરિયાદ લીધેલી છે। ફરિયાદના કન્ટેન્ટ એવા છે કે જે અહેમદ જીલાની અને એની સાથેના બીજા 2 કે જે ગઈકાલે એટીએસ દ્વારા જેલમાં સોંપવામાં આવેલા હતા અને તેમના વિરુદ્ધમાં આર્મ્સ એક્ટ અને એના ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલા છે। તેઓને બોલાચાલી થતા જે 3 જેટલા જે કાચા કામના કેદીઓ છે જેલની અંદર, તેઓએ માર મારેલા છે। માર મારવામાં એમને આંખની બાજુમાં વાગેલાનું જણાઈ આવેલ છે અને મૂઢ માર મારેલો છે। એટલે પોલીસે આ જે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની 118ની કલમ મુજબની ફરિયાદ દાખલ કરી અને આગળની તપાસ હાથ ધરેલી છે। જેલના અધિકારીઓ અને આ બાબતે જે ત્યાં રહેલા જે અન્ય કેદીઓ છે તેમની પૂછપરછ અત્યારે હાલ પોલીસ કરી રહી છે અને એક્ઝેક્ટ કારણ શું છે કે જેને કારણે ઝઘડો થયેલો છે તે બાબતે પોલીસ અત્યારે તપાસ કરી રહી છે। આજે બનાવ બન્યો તે સમયે અન્ય જે બી આતંકીઓ હતા એની સાથે એ સાથે હતા કે કેમ? અન્ય જે આરોપીઓ છે એટલે જે અહેમદની સાથેના બીજા 2 સાથીઓ પણ એની સાથે જ હતા, પણ જે અહેમદ છે એની સાથે બોલાચાલી વધારે થઈ અને એની સાથે મારામારીમાં એને આંખના ભાગે જે વાગેલું છે એટલે गुजरात पुलिस ने इस वक्त अपनी सर्च को तेज किया हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही गुजरात हाई अलर्ट पर है। इसी कड़ी में ये गिरफ्तारियां हुई थी। 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद समेत 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी मास मर्डर और बायोलॉजिकल वॉर छेड़ने की तैयारी में थे, जिसमें बड़े स्तर पर लोगों की मौत हो सकती थी। शायद इसीलिए कैदियों को नाराजगी थी। आप सोचकर देखिए, जब कैदियों ने आतंकी पर हमला बोला तो स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। कैदी आतंकी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जैसे तैसे कैदियों के चंगुल से आतंकी को छुड़ाया गया। गुजरात में इन आतंकियों ने जिस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, नरसंहार करने की कोशिश की थी, उसके बाद से ही पूरे देश में इन आतंकियों के खिलाफ रोष है। हो सकता है कैदियों के मन में भी इसी बात को लेकर गुस्सा हो। जो भी हो, कैदियों ने क्यों मारा, इसको लेकर फिलहाल अभी जांच चल रही है। गुजरात एटीएस जांच कर रही है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप NMF न्यूज देखते रहिए और आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और पल पल की अपडेट्स ले सकते हैं। नमस्कार।